कोरोना काल में सिरघाटी अस्पताल में जो व्यवस्था है उसको लेकर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग वहाँ की बदइंतज़ामी को लेकर अपनी बातें उठाते रहते हैं। इन्होंने कई बार अपने सोशल मीडिया से आजकल से ये सवाल किया था कि सिरघाटी के अनुमंडलीय अस्पताल में बहुत बदइंतज़ामी है का आरोप लगाया था। तो हमारे साथ इस मामले को लेकर हमज़ापुर निवासी जाहिद इमाम हैं। जाहिद साहब, क्या मुश्किलें हैं उनकी, आपको क्या मालूमात है? हमारे सामने इस तरह के आपके चैनल के माध्यम से इमरान साहब हम बताना चाहते हैं कि हमारे पास कई लोगों का कॉल आता है, ठीक है। कई लोगों ने कॉल किया कि ये सिरघाटी अस्पताल समझ जाइए कि 50-60 साल ये पुराना हॉस्पिटल है और यहाँ की आबादी कितनी घनी आबादी है सिरघाटी की, उस हिसाब से यहाँ वो सिरघाटी में ये इंतज़ाम नहीं है। ना दवाई है, ना डॉक्टर हैं, ना ऑक्सीजन बराबर ये यहाँ के पेशेंट को मिलता है। एक बार का वाक़या है, एक हफ़्ता या 10 दिन पहले का वाक़या है। एक कॉल आता है हमारे पास में और वो हमारे जानने वाले होते हैं कि 10-11 बजे रात में कॉल वो बच्चा करता है। माँ को उसके ऑक्सीजन लेवल गिर चुका होता है एक दवाई के लिए, और जब वो वहाँ के डॉक्टरों से बोलता है कि हमको ये दवाई यहाँ दे दीजिए, तो बोलती यहाँ कोई दवाई नहीं है, प्राइवेट से लीजिए। आप ये सोचिए, मुहैया करा दी जाती या मिल जाती तो हो सकता है कि शायद उसकी आज परिवार वाले जिंदा होते। तो इस तरह का बदइंतज़ाम जो सिरघाटी का है, और ये कोरोना के वजह से हम लोग जो है काम करके आंदोलन पे बैठ जाते, लेकिन हम लोग सरकार की जो गाइडलाइन है उसका सिर्फ पालन कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जो वबा है ये वबा ख़त्म हो, उसके बाद हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इसलिए कि इस तरीके का अगर सिरघाटी के सरकारी अस्पताल का हालत रहेगा तो ये आम आदमी और जो गरीब आदमी है वो आखिरकार कहाँ जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं है। इस तरह का एक बार का और अस्पताल प्रबंधन का यह कहना है इस मामले को लेकर, जब मैंने तो उनका कहना है कि यहाँ सारी चीज़ें ठीक हैं, वो आकर यहाँ देख सकते हैं, दूसरों की बात पर ना रह के वो खुद यहाँ के पेशेंट से मिलें, वो पूछें, नज़दीक से सारी चीज़ों को देखें। दूर से बातें समझ में नहीं आती है, दूर से लोग अपने हिसाब से बात करते हैं। तो आपका ऐसा कोई टीम जो जाकर खुद देख पा रहा है क्या? जाकर हम खुद उसके एक मिसाल हैं। आज से 1 महीना पहले हमारे धर्म कांटे पर 6 बजे के करीब एक औरत को यहाँ छोड़ दिया गया। एक औरत जो है एक हाथ में एक पॉलीथीन ब्लैक कलर की ली हुई है, उसमें कुछ फरी वगैरह था। कुछ देर यहाँ पे वो बैठी रही, हमारा नेताजी धर्म कांटे के किनारे हम कैमरा से देख रहे हैं, और उसके बाद वो गिर गई। गिर जाने के बाद में हम देखा तो वो एकदम सीरियस है। तो हम यहाँ पे एक संतन डॉक्टर करके जो मतलब छोटे मोटे डॉक्टर उनको कॉल किया कि भैया आ जाओ, थोड़ा सा देख लो, ये औरत सीरियस है। तो वो बोला कि अभी हम थोड़ा सा निकले हुए हैं। तो हमने एक रेफ़र यहाँ पर कुछ मज़दूरों से और अपने सहायता किया और उसको ऑटो के ज़रिए उसको हॉस्पिटल में भेजा। हॉस्पिटल भेजने के बाद वहाँ कोई भी नर्स, कोई भी डॉक्टर उसको हाथ लगाने के लिए नहीं है। फिर उसके बाद हमने अपने वालिद साहब सैयद जसीमुद्दीन से कॉल कराया, तो कुछ आधा घंटे के बाद जो वहाँ से कुछ नर्स निकलने के बाद आकर के उसको चेक किया वहाँ पे, तो बोला वो मर गई। ठीक है, ये समझिए कि उसने देखा नहीं, आधा घंटा तक वो औरत जो है वो अनजान औरत थी और वो देखा नहीं, और देखने के बाद मर जाती है। और फिर वो ऑटो से यहाँ लेके आ जाता है, उसका फ़ोटो भी क्लिप हमारे पास है। उसके बाद हम डीएसपी साहब से, हमारे वालिद साहब बात करते हैं, तो डीएसपी साहब बोलते हैं कि आप ऐसा अनजान आदमी का मदद क्यों किया, तो थाने को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था। तो थाने को इन्फॉर्मेशन जब सीरियस है तो हम बोला कि कैसे देंगे थाने को इन्फॉर्मेशन, जब भाई कंडीशन सिचुएशन जो है सीरियस है, और उसको भेजने के बाद हम थाने को इन्फॉर्मेशन दिया। फिर वहाँ सिरघाटी थाना उसको लाश को नहीं लिया। उसके बाद हम आमस थाना से बात करके उसको पोस्टमार्टम के लिए और वगैरह जो भी उसका दाह संस्कार हुआ होगा या जो भी है उस लाश को, क्या उनके परिजन का कुछ पता नहीं चला। उसका वीडियो क्लिप आज भी हम फेसबुक पे भी हम डाला था, टैग किया था आज से 1 महीना पहले। तो ये कहने का हमारे ये मतलब है कि सिरघाटी का जो अस्पताल है और ये अनुमंडलीय अस्पताल है, तो यहाँ की हालत रियलिटी है, ये सच्चाई है कि बद से बदतर है, और ना यहाँ डॉक्टर हैं
और या नहीं, यहाँ जिस हिसाब से ऑक्सीजन होना चाहिए, दवाई होना चाहिए, और ख़ास करके इस कोरोना। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ओके, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।